वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 58 जो कक्षा 9th की गणित विषय की है 20 नवंबर 2020 यानी कि फ्राइडे की करवाने जा रहा हूँ। अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम जो एग्ज़ाम में बहुत बार आई हुई है ये जो प्रमेय आपकी बुक में 10.8 में मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 10 में, जो आपका चैप्टर है वृत्त, क्योंकि वृत्त का ही ये चैप्टर चल रहा है और आज थर्ड वर्कशीट है वृत्त की। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, इस थ्योरम को मैं आपको समझाता हूँ, इसी पेज पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपको आसानी होगी क्योंकि ये तो करा हुआ है इसलिए। देखो, ये वृत्त है, ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर केंद्र, ये केंद्र है ना, तो केंद्र पर एक कोण बन रहा है ये वाला, ठीक है, और परिधि पर कोण बन रहा है। तो ये कहते हैं कि अगर ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है ना, तो ये जो परिधि पर कोण बन रहा है इससे डबल होगा। कहने का मतलब ये कि अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 120 का होगा। समझ में आ गई? देखो, ध्यान से आप एक एक लाइन सही से पढ़ लो। क्या कह रही है? देखो, एक चाप द्वारा, देखो चाप भी निश्चित होनी चाहिए, ठीक है, केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होगा एक चाप द्वारा। जैसे हमने ये वाली चाप ले ली, तो इस चाप पर, इस चाप के द्वारा एक ये वाला एंगल बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है। तो देखो, ये लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला एंगल का डबल होगा। जैसे इस एंगल के नीचे वाला है ना, ये ऐसे, ये और ये पता है 3 फिगर क्यों बनाई हुई है? ये बता रहा फिगर जैसी मर्जी बन जाए। आपको ये याद रखना है कि जो वृत्त होता है ना, उसमें जो केंद्र होता है, जैसे ये, तो ये जो केंद्र पे जो बनने वाला कोण होगा ये इसका डबल होगा। अगर ये 20 का है तो ये 40 का होगा, चाहे फिगर ऐसी बनी हो, ऐसी बनी हो या ऐसी बनी हो। ठीक है, अब आपको कि सर ये वाली तो इससे बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। यही तो कंसेप्ट है कि आपको सीखना है। देखो, ये सेंटर है ना, और ये सरकमफ्रेंस है, परिधि है। तो ये वाला एंगल जो है ना, ये बाहर वाला, इस वाले एंगल से डबल होगा। ठीक है, अगर हम अंदर वाला लेते हैं तो अंदर वाले की बात करनी है। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। बच्चे पता क्या सोचते हैं, क्या कन्फ्यूजन होती है? सुन लो, बच्चे ये अंदर वाला लेते हैं, सोचते हैं ये 100 का है मान लो, तो ये वाला जो है 50 का होगा। गलत। आप इस थ्योरम को फिर समझे ही नहीं। ये थ्योरम एक चाप की बात करती है। अगर आप ये वाला और ये वाला ले लोगे ना, तो आप एक चाप ये वाली ले रहे हो और एक चाप ये वाली ले रहे हो। ठीक है, तो आप गलत कर रहे हो। आपको एक ही तरफ देखना है। अगर ये वाली चाप है, इस चाप का ऐसा एंगल देख रहे हो तो दूसरे वाला भी ऐसा ही एंगल देखना है। समझ में आ गई? मैं इसमें ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे नहीं देखना चाहते वो आगे कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है। इस प्रमेय में आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये इसका डबल होगा। अब मैं आपको, ये तो वर्कशीट में आप समझ ही लोगे, पहले मैं आपको अपनी तरफ से समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये दिख रहा है फिगर? देखो, हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको आगे तक बढ़ा दिया, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखो, ये जो और ये जो है, ये वृत्त की त्रिज्या नहीं है, ये और ये है ना, है ना बच्चों? तो अगर वृत्त की त्रिज्याएं हैं, आपने ये पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज के अंदर अगर ये और ये त्रिज्या मतलब साइड बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। याद करो, आपने पढ़ा होगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अभी हमने थोड़े दिनों पहले ही वर्कशीट नंबर जो भी थी, चैप्टर नंबर 7 था, उसमें सीखा था। तो अब देखो, ये और ये दोनों वृत्त की त्रिज्या बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा नहीं होगा? अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के होगा नहीं होगा? होगा ना? मैंने ये कॉपी में कर भी रखा है, मैं इसको वो भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, 1 बराबर 2 के होगा। अब एक चीज़ समझ में आ गई कि 1 बराबर 2 के है। एक और चीज़ याद करो, जब कोई त्रिभुज होता है तो उसका जो बाहर वाला जो कोण होता है, अंदर वाले दोनों कोणों के टोटल के बराबर होता है।
है ना। अगर आपको याद हो कि अगर ये 40 का है, ये आपका 20 का है, तो ये कितने का होगा, आपको 60 का होगा। अगर ये 120 का है तो ये कितने का होगा, वैसा हो नहीं सकता, तो 160 का होगा। ठीक है, क्योंकि फिगर ऐसे नहीं है, उसके हिसाब से बता रहा था। समझ में आ गई। तो वही चीज़ देखो आप, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका और इसका टोटल ही तो ये होगा, हाँ या ना। और ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब कहने का ये, अगर ये 40 का है, ये भी 40 का हुआ। ठीक है, और इन दोनों को टोटल ये इनके 40 40 80, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले का डबल हुआ नहीं हुआ। हमने अभी आधा पार्ट जो है ये इसका डबल कर दिया। तो ऐसे ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा, इसमें भी वही रिलेशन होगा जो इसमें है। तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ तो ये वाला जो हिस्सा है इस वाले का डबल होगा, ऐसे ये वाला हिस्सा इस वाले का डबल होगा। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसका डबल नहीं हो गया। क्योंकि मान लो ये 40 है, ये 80 आएगा, ये 40 है, ये 80 आएगा, तो 160 हो गया और ये 80 हो गया। तो 80 का डबल 160, हमें यही तो प्रूव करना था। अब फटाफट वर्कशीट में देख लो क्या समझाया है। देखो, सबसे पहले आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, पहले दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना। इन्होंने सीधा उपपत्ति लिखी है, कोई बात नहीं, इसके अकॉर्डिंग पढ़ देता हूँ। एक वृत्त का चाप पी को दिया गया है, ठीक है, सब कोई भी फिगर ले लो, जो केंद्र ओ पर, ये केंद्र ओ है ना, पर पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू, और वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु ए पर पी ए क्यू बनाता है। ये हमने एंगल के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो पी ओ क्यू है वो डबल होगा पी ए क्यू का। यही मैंने अभी आपको समझाया, ये जो पी ओ क्यू है ये डबल होगा पी ओ क्यू का। देखो कई बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होती है कि ये जो है ना, ये बड़ा है तो 2 की गुणा इसमें क्यों नहीं हो रही, छोटे वाले में 2 की गुणा क्यों हो रही है। देखो ध्यान से, इसने बोला ये वाला जो एंगल है इसका डबल है। मान लो आपके पापा हैं, ठीक है, उनके पास इस समय 100 रुपये है, आपके पास 50 रुपये हैं, तो आप क्या कहोगे कि आपके पापा के पास जो है आपसे डबल पैसे हैं। लेकिन अगर हम इक्वल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इक्वल, तो डबल करना चाहते हैं, तो बराबर करना चाहते हैं, इक्वल लिखा है ना यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ 2 से मल्टीप्लाई किसको करोगे, आप अपने पापा की अमाउंट को करोगे या आप अपनी अमाउंट को करोगे, अपनी अमाउंट को करोगे ना। इसलिए जो छोटा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो बड़े वाले के बराबर आ जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ना वो 2 लगाया गया है। समझ में आ गए बच्चों कि 2 क्यों लगाया गया, ठीक है। वैसे भी बोल ही रहा था, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। बाकी जिन बच्चों को आता है वो तो वीडियो को आगे कर ही सकते हैं, है ना। हमें तो सबको साथ लेके चलना है। आगे देखो, ये कह रहा है कि चित्र 1 में तो लघु चाप है, चित्र 2 में अर्धवृत्त चाप है। जब वृत्त में ये जो केंद्र होता है ना, इससे बिल्कुल सीधी लाइन चली जाती है, ठीक है, सीधी, तो ये व्यास होता है। और व्यास के द्वारा जितना क्षेत्र चाप घेरती है ना, कवर करती है, उसको अर्धवृत्त कहते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा अर्धवृत्त। और जबकि ये वाला कौन सा, दीर्घ चाप है। ये कह रहा है कोई भी चाप हो, चाहे वो लघु हो, चाहे वो अर्धवृत्त हो या दीर्घ हो, सभी में एक ही रूल रहेगा कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस वाले का डबल होगा, इस वाले का डबल होगा, इस वाले का डबल होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने रचना कर ली। ये जो लाइन है ना, ये जो आपको ए बी जाते हुए दिखाई दे रही है, ये पहले नहीं थी, हमने रचना करी है। हमने क्या करा, ए ओ को मिला दिया और बी तक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, ये कह रहा है सभी स्थितियों में बी ओ क्यू, ये जो बी ओ और क्यू, ठीक है, बी ओ क्यू जो है ओ ए क्यू और ए क्यू ओ के टोटल के बराबर होगा। समझ में आ गया। ये जो बी ओ क्यू दे रखा है, ये ओ ए क्यू क्यों होगा, अभी आपको मैंने बताया था कि वृत्त के बाहर का ये जो है ना, ये अंदर वाले दोनों के टोटल के बराबर होता है ना। तो वही चीज़ लिखा है, देखो ध्यान से, ओ ए क्यू, ओ ए क्यू और ए क्यू ओ, ए क्यू ओ, ठीक है, ये वाला दोनों टोटल अभी आपको समझाया था ना, इधर वाला
1 मिनट, इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों को टोटल जो है बाहर वाले के बराबर होता है ना, बाह्य कोण नियम द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने क्या करा, त्रिभुज ओ ए क्यू में आ गए। ओ ए बराबर ओ क्यू है, अभी मैंने आपको समझा दिया था ना कि ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या, ऐसे ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो वही इसने बताया, तो आम बराबर, जब भुजाएं बराबर तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, इस तरीके से वो डबल हो गया। इसी प्रकार हमने दूसरे ट्रायंगल में भी डबल कर दिया, जैसे ये वाला हिस्सा डबल करा था मैंने, है ना, अभी आपको समझाया था, ऐसे ये वाला हिस्सा डबल कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा, उनको जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना 40-40 करा था, उसके बाद मैंने यहाँ 80-80 करा था, डबल हो गया, तो वही यहाँ पे इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो अब ये तो रहा वर्कशीट की प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने बिल्कुल तसल्ली से बिल्कुल आराम से समझाया है। ठीक है, बाकी कॉपी पे करके दिखाओ तो अलग ही बात होती है। ठीक है, तो वो भी मैं जल्दी करवा दूंगा आपको। तो अब ये उदाहरण नंबर 1 देखिए, ये कह रहा है आपको x का मान निकालना है, ये x का मान निकालना है। अब आप खुद सोचिए, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, क्योंकि एक त्रिभुज में ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, है ना। मैंने आपको बताया था बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, है ना, ये पढ़ चुके हैं ना। तो ये 35 होगा। एक ट्रायंगल रोड 180 होता है। अब ये आ गया 35, ये आ गया 35, तो 70 हो गए, और ये कितना बचे, 110 बचे। अब ये 110 बचे तो ये कितना बचा, आपको पता है सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है। कितने का होता है, 360 का। अब पूरा सर्कल अगर 360 का है और ये 110 का है, तो ये कितने का बचा, ये बचा 250 का। अब ये 250 का है, अगर ये 250 का है तो ये केंद्र में बना हुआ कोण है, और ये किस पे, परिधि पर। तो परिधि वाला कोण आधा होता है ना, ये 250 का, तो ये आधा कितने का होगा, 125 का आ गया। इस तरीके से देख लो, आंसर आ गया। ठीक है, अब फटाफट हम आ जाते हैं प्रश्न 1 पर। पहले आप समझ लो, फिर आप आंसर देख लेना जो मैंने कर रखे हैं। ठीक है, तो देखो इसने बोला है कि ये जो है ना, ये आपको वृत्त दे रखा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो इसने इसके 2 पार्ट कर दिए, है तो केंद्र पर ही ना। अब ये 60 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, तो टोटल कितना हो गया, 90 हो गया। ये पूरा 90 हो गया। अब मुझे बताओ ये कितने का होगा, जो केंद्र पे बनने वाला कोण है। केंद्र पे बनने वाला कोण जो होता है वो परिधि वाले का डबल होता है, तो परिधि वाला आधा हुआ, तो ये 90 का आधा कितना हुआ, 45। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया, 45 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आपको मैं आंसर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप इसका आंसर देखिए, बहुत छोटा सा था। ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो है आपको 30 दे रखा है, ये आपको 60 दे रखा है ना। तो आपसे ये वाला कोण पूछा है, तो आप सिंपल सी बात है, पहले आपने BOC लिखा, फिर AOB लिख दिया, तो फिर इन दोनों को टोटल कर लिया, 90 आ गया। अब आपका जो है ADC कितना निकल आएगा, आप जो है AOC जब आप निकाल लेंगे तो उसका आधा कर देंगे, और ये आपका कितना निकला है, 90 निकला है। कितना निकला है, 90, और 90 का आधा कितना होता है, 45। तो इस तरीके से बच्चों आप ये स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, एक ही चाप से वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। ठीक है, और इस तरीके से एंगल ADC आपका कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। समझ में आ गया आपको। ये थोड़ा लाइट दिख रहा था इसलिए मैंने जो है ऐसे फिगर बना दी थी ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आपकी फिगर जो है क्वेश्चन में भी दे रखी है। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन तो एग्जाम्पल की तरह ही है। ठीक है, आपको ये फिगर दिखाई दे रही होगी, ये हमें 100 दे रखा है, हमसे ये एंगल पूछा है। ठीक है, ये आपकी फिगर है। ठीक है, तो अगर हम इसको सर्कल बना ले तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये 100 है तो कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, आप ये वाली आर्क ले रहे हैं, है ना, ये वाली चाप ले रहे हैं, तो ये वाली चाप पे एक एंगल ये वाला बन रहा है, नीचे वाला ले रहे हैं तो इधर भी नीचे वाला लेंगे, बताया था मैंने। अभी 200 का, और एक सर्कल पूरा कितने का होता है, 360 का होता है। ये 200 का, तो ये कितना बचा बच्चों, 160 बचा। कितना बचा, 160 बचा। और अब आप बताइए ट्रायंगल कितने का होता है, 180 का, और ये दोनों रेडियस आपस में बराबर होंगी, तो ये आपस में बराबर बांट लेंगे ना,
तो अब आपको पता है ट्रायंगल 180 का होता है, तो 160 घटा दिए तो आपके 20 बचे, तो आधा आधा कितना बांटेंगे, 10-10 बांटेंगे। इस तरीके से ये वाला आंसर हमें निकालना था और हमारा आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप देख लो करा कैसे, क्योंकि मेन समझाना था तो समझा दिया, बाकी लिखना भी अच्छे से आना चाहिए। पी क्यू आर हमें 100 दे रखा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसका डबल कर दिया। यहाँ पर आप वही स्टेटमेंट लिखोगे जो चाप वाली लिखनी थी। यहाँ लिखना जरूर कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जो मैंने अभी आपको प्रमेय समझाई थी ना, वही वाली पूरी लाइन यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सी लाइन लिखनी है। बच्चों ये वाली लाइन आपको लिखनी है वहाँ पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखी नहीं थी ताकि आपको बता सकूँ। तो ठीक है बच्चों, ये आपका 200 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे आगे देखो। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया सर्कल, ठीक है। ये आपको पता नहीं क्या लिखा है, दीर्घ एंगल POR लिखा है। फिर आपको पता है पूरा सर्कल 360 का होता है, ठीक है। ये हमने 200 का है निकाल लिया, तो अंदर वाला 160 का आ गया। उसके बाद हम ट्रायंगल में चले गए, है ना। ट्रायंगल में त्रिज्याएं बराबर होती है तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और ये क्या लिखा हमने, एक ही वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं। उसके बाद अब ये दोनों बराबर हो गए ना, हमने इसको x मान लिया। क्या मान लिया, x, और x मान लिया। अब आप ट्रायंगल में वापस आ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, दोनों x हैं। और ये वाला एंगल हमें, ठीक है, निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सॉरी ये तो एंगल हमें पता ही था, मतलब फिगर ऐसे बनी है ना, ऐसे, है ना। तो ये बच्चों x है, ये x है, और ये हमें पता है। और ये कितना है बच्चों, 160, ठीक है। तो यहाँ पर हम 160 लिख देंगे। मैं अभी आपको आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमने 160 लिख दिया, फिर 160 जाके माइनस का हो गया, 20 आ गया, 20 का आधा 10 हो गया। समझ में आ गया कैसे आया। तो आपको मैंने अच्छे से पूरा समझा दिया है, ठीक है। एक बार जो मैंने प्रमेय मैंने कहा था मैंने कॉपी पर भी कर रखा है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और इजी तरीके से समझ में आ जाए। देखो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये देखिए प्रमेय, है ना। तो ये थोड़ा सा बहुत लाइट बन गया, तो बाकी कोई बात नहीं, फिगर तो आपकी बुक में बनी हुई है, तीनों बनाओगे, ठीक है। तो प्रमेय मैंने यहाँ लिखी नहीं है, प्रमेय अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बच्चे कहीं क्वेश्चन याद नहीं करते, ठीक है, बस समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पता नहीं होता तो गलत कर देते हैं। तो ये तो हमने सबसे पहले दिया है, लिखना होता है, फिर जैसे कि आप जानते हैं सिद्ध करना है, फिर हमने रचना करी थी, मिलाया था, समझाया था ना। तो देखो मैंने क्या करा, 1 और 2 बराबर होगा 3 के, ठीक है। कैसे होगा, इधर देखो, ये देखिए आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये देखिए, 1 मिनट, है ना। ये देखो आप ध्यान से देखो, ये जो फिगर हम इसको मैंने 1 माना, इसको मैंने 2 माना, ये बाहर वाला 3, तो इन दोनों टोटल बाहर वाले के बराबर होगा ना। ऐसे ही इसमें जो है जो 1 बराबर 2 के होगा, 1 बराबर 2 के होगा। ऐसे ही 1 + 2 बराबर 3 के होगा। तो अब एक बार बताओ, 1 बराबर 2 के है, तो मैं हमें जरूरत इस वाले की है, तो इस 2 की जगह भी मैं 1 लिख सकता हूँ। तो 1 के कितने हो गए, 2 एंगल 1 हो गए। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, इसमें एक रिलेशन बन गया। क्या बन गया कि ये वाला एंगल इसका डबल होगा। क्या होगा, डबल। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है, ये देखिए आ गया ना डबल, ठीक है। ये मैंने इसलिए करा है ताकि कुछ बच्चे अगर इस तरीके से नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब हम एंगल मान लेते हैं तो इससे ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। अब उसका अगला पेज दिखाता हूँ आपको। जब हमने सर्कल के अंदर बनाया था, है ना, ये हमने ये वाला चीज़ का डबल कर दी, तो इसी प्रकार ये वाला भी होगा, तो हमने इसी प्रकार लिख दिया। फिर हमने 3 और 4 को जोड़ दिया, ठीक है। और जब जोड़ा तो 1 + 4 का नाम क्या बन गया, POQ, और इसका नाम बन गया 3 और 6 का POQ। फिर क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया यहाँ लिख के, ठीक है। ये थ्योरम थी, ठीक है। ये आपको मतलब मर्जी है, करो ना करो, अगर आप कर लोगे तो आपका फ़ायदा ही है। और ये क्वेश्चन पहला वाला मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, दूसरा भी समझा चुका हूँ। बस आज के लिए इतना बहुत है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। एक बार मैं आपको आंसर सारे दोबारा से दिखा देता हूँ
ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। आपने समझ तो लिया ही है, ठीक है। तो ये आपका है पहला क्वेश्चन, ये पूरा यहाँ तक। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ इस तरीके से, फिर ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। फिर इसका जो आगे का पार्ट है, आगे का पार्ट अभी ये रहा, ठीक है। ये इसका आगे का पार्ट। इस तरीके से पूरी की पूरी मैंने वर्कशीट आपको समझा दी है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।